इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बड़ी घोषणा। 12 लाख रुपए तक अब नहीं लगेगा कोई टैक्स। भारत में इनकम टैक्स की दरें समय के साथ बदलती रही हैं, जो आर्थिक विकास और जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुसार होती हैं। इन दरों में वृद्धि या कमी का सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि टैक्स प्रणाली सभी वर्गों के लिए न्यायसंगत हो। 1997 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आयकर की दरों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इस वर्ष 5 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 40% का कर लगाया गया था, जो उस समय का सबसे उच्चतम स्तर था। वित्त वर्ष 2009 से 10 में सरकार ने व्यक्तिगत आयकर पर अधिभार को समाप्त कर दिया था। हालांकि इसके बाद 2010 से 11 में 10 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 10% का अधिभार लागू किया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने नई कर व्यवस्था पेश की। इस वर्ष आयकर स्लैब में कुछ बदलाव किए गए थे। 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं था, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 10% और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20% कर लगाया गया। 2018 में सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर को बढ़ाकर 4% कर दिया। इसने उच्च आय वर्ग पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला। इसके अलावा इस वर्ष से नए टैक्स स्लैब भी लागू हुए थे। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने राहत उपायों के तहत कुछ करों को स्थगित किया, लेकिन इसके बावजूद उच्च आय वर्ग के लिए टैक्स दरें स्थिर रहीं। इस वर्ष में भी सरकार ने टैक्स दरों को स्थिर रखा। हालांकि कुछ विशेष प्रावधानों के तहत उच्च आय वर्ग के लिए टैक्स दरें बढ़ाई गईं। इस समय न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं 3 से 7 लाख तक की इनकम पर अभी 5% टैक्स लगता है। वहीं 7 से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% टैक्स देना होता है। इस समय 10 से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 15% टैक्स लगता है।